जब बेसिक चीजों के दाम जैसे कि आलू, टमाटर, प्याज, इनके दाम बढ़ने लगते हैं तो ऐसे सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं। अब दाम क्यों बढ़ते हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि इनकी डिमांड तो मार्केट में आ जाती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इनकी सप्लाई मार्केट में नहीं हो पाती। या कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी एंड प्रोडक्ट हैं, उनको बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं, उनके दाम बढ़ जाते हैं। और चूंकि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए तो एंड प्रोडक्ट के दाम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो डिमांड बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है, उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। जबकि रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ने से जो इन्फ्लेशन आता है, उसको कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इस इन्फ्लेशन की मार डायरेक्टली मिडिल क्लास और लोअर क्लास को पड़ती है, क्योंकि अभी तक वो जो चीज 10 रुपए की खरीद सकते थे, अब उसी चीज को खरीदने के लिए उनको 12 रुपए, 15 रुपए पे करना पड़ेगा। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार और आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट का मतलब है वो दर जिसमें कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। अब चूंकि रेपो रेट बढ़ जाता है, तो बैंकों के लिए आरबीआई से लोन लेना महंगा हो जाता है। अब चूंकि वो महंगे रेट पे आरबीआई से लोन लेते हैं, तो वो कस्टमर्स को भी महंगे रेट पे ही लोन देते हैं। अब ऐसे में कस्टमर, चूंकि महंगा लोन मिलता है, तो कस्टमर भी लोन लेना बंद कर देता है, अपने खर्चे बंद कर देता है। अब इससे लोन कम होते हैं, लोन कम होने से स्पेंडिंग कम होती है, और स्पेंडिंग कम होने से इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आने लगता है।